हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। सो गाइस, आज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का अगले टॉपिक कराने आया हूं। इसके अंदर कुछ और नए टॉपिक्स कवर करेंगे। आपने हेडिंग ऑलरेडी देख ही लिए बच्चों। मैं आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा, अक्रूड इनकम के बारे में बताऊंगा, एडवांस इनकम के बारे में बताऊंगा बच्चों, और कौन बच्चा हमारे पास आउटस्टैंडिंग खर्चों के बारे में भी आज में यहाँ पे हम बात करेंगे। एक एक करके बात करेंगे। पहले इनका मतलब समझेंगे बच्चों, इनका मतलब क्या होता है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन में इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, मैं आपको एक एक करके वो बताऊंगा। आओ बच्चों करते हैं, चलो देखते हैं। लो भाई, आज की हेडिंग दो बच्चों, क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? तो प्रीपेड का मतलब लिखो पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, जो खर्चे हम एडवांस में पे कर देते हैं उसको बोलते हैं हम प्रीपेड। अब सर, एडवांस का मतलब समझ में नहीं आता। आओ जरा बोर्ड के ऊपर देखो बच्चों। ये लो, मेरा साल सपोज करो ये मेरा करंट ईयर है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट भाई, 19-20 मेरा करंट ईयर है। मैंने यहां बच्चों एक एडवर्टाइजमेंट कराई अपने बिजनेस के लिए। अपने बिजनेस के लिए बच्चों मैंने क्या कराई? एडवर्टाइजमेंट कराई। सर, कितने ही कराई? ये कराई मैंने बच्चों एडवर्टाइजमेंट 5 लाख रुपए की। इसका मतलब मैंने एक चार, ध्यान से बिल्कुल बोर्ड पे समझना। अगर आपको समझनी है फिर बात आज समझ में आ गई तो आगे, वरना कभी नहीं आएगी भाई। ओके, मैं ये कह रहा हूं बच्चों, 1/4/2019 को मैंने बच्चों एडवर्टाइजमेंट कराई अपने बिजनेस की। मेरे बिजनेस के अंदर बच्चों एक बंदा आया, कह रहा मैं आपकी ऐड करूंगा। मैं कहा भाई कोई नहीं, आप मेरे बिजनेस को प्रमोशन करो। अब बताओ बच्चों, ये प्रमोशन कंपनी वाले आगे मेरे पास कह रहे हैं मैं आपके बिजनेस को प्रमोशन करूंगा, बच्चे ला ला के दूंगा आपको ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, ठीक है। मैं कहा कितने साल तक ला के दोगे? कह रहा मैं आपको 5 साल तक ला के दूंगा और आप मुझे दे दो 5 लाख रुपए। इसका मतलब बच्चों, उसने मुझसे 5 साल के 5 लाख रुपए ले लिए। तो एक साल के कितने पैसे ले लिया भाई? सीधा सीधा हिसाब किताब है, एक साल के लाख रुपए ले लिया उसने। 19-20 के अंदर मैंने 5 लाख रुपए पे कर दिया। बताओ कितने साल के हैं? सर वो तो 5 साल के हैं। 19-20, 20-21, 21-22 और 22 और 23 और 23 और 24। तो भाई 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहां पे कर दिया मैंने 5 लाख रुपए इस साल में। ये बता बच्चों, ये 5 लाख रुपए इस साल का खर्चा है। ये तो अगले साल का भी है, ये अगले साल का भी है, अगले साल का भी, अगले साल का है। तो करंट ईयर का खर्चा, अगर मैं बच्चों, अगर मैं करंट ईयर के अंदर नेक्स्ट ईयर का खर्चा भी इस साल ही पे कर दूं, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये बताओ मेरे बच्चों, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है आपके 5 लाख रुपए, इसका बेनिफिट कब मिलेगा? इसका बेनिफिट इस साल भी मिलेगा, अगले साल ही मिलेगा, अगले साल मिलेगा, अगले साल मिलता रहेगा। तो खर्चा तो आपने बच्चों इस साल कर दिया, लेकिन बेनिफिट आपको अगले साल भी मिलेंगे। इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना भाई? अब सर, बेनिफिट अगले साल भी मिलेगा, इसलिए भाई मेरे लिए एसेट बन गया। साहब, एसेट वो होता है जो आपको बेनिफिट देगा। अगर जो बेनिफिट नहीं दे रहा फिर वो एसेट कहेगा। एसेट कहेगा भैया जब कोई बेनिफिट ना दे तो। हाँ, भोजपुरी में कहते हैं। ओके बच्चों, अगर एसेट बेनिफिट ही नहीं दे रहा है आपको तो फिर वो एसेट कैसा? इसलिए भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं करंट एसेट बोलूंगा। लो भाई, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसा एक्सपेंसेस जो आपने करंट ईयर में खर्चा कर दिया, वो खर्चा है कि अगले साल खर्चा करंट ईयर में पे कर दिया, तो बताओ वो क्या है आपका? प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर, जो इस साल का खर्चा है। अब ये बता बच्चों, मैंने इस साल का खर्चा कितना है मेरा? इस साल का खर्चा मेरा 1 लाख, और आने वाले साल का खर्चा कितना बताओ? 4 लाख। तो हमारा अकाउंट बोलता है जो इस साल का है इसको तो आप एक्सपेंसेस ही मान लो, लेकिन जो अगले साल के हैं इसको मानो आप प्रीपेड। ओह, तो लो भाई, ये हो गया प्रीपेड। तो 4 लाख क्या, जल्दी बता बच्चों? 4 लाख है प्रीपेड, मतलब पेड इन एडवांस। लेकिन जो 1 लाख है, 1 लाख तो इस साल का ही है भाई, क्योंकि 5 साल के लिए 5 लाख रुपए दिए मैंने, जिसमें से 1 लाख तो इस साल का, बाकी 4 लाख अगले साल के होंगे। तो मेरा अकाउंट कह रहा भाई जो इस साल का है उसको तो खर्चा ही मान लो, लेकिन जो अगले साल के उसको प्रीपेड मान लो, पेड इन एडवांस। क्या मान लो भाई? क्योंकि ये बेनिफिट देंगे मेरे बच्चों
अगर ये अगले साल बेनिफिट देंगे तो इस साल क्या बना लो, इसको एसेट बना लो, क्या बना लो, इसको एसेट्स बना लो। ठीक है ना भाई? तो लो जरा ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पे आओ, ठीक है ना, इस चीज को जरा नोट करो। हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बताओ, अगर मैंने भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस, मेरे बच्चों मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए और ₹4 लाख के, तो जल्दी से बताओ, मैं सिर्फ प्रीपेड की बात करना है यहाँ पे। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस 4 लाख के हैं, इसका मतलब 4 लाख का कैश भी चला गया होगा ना मेरी जेब से। ओह, और भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या मुझे बेनिफिट देंगे भाई अगले साल, तो मेरे पास एसेट्स बन गए। ठीक है ना? इस तरह बच्चों याद रखोगे, खर्चा जो अगले साल का आपने करंट ईयर में पे कर दिया, वो आपको अगले साल बेनिफिट जरूर देगा। ओके जी सर, बेनिफिट तो देगा। तो ये क्या हो गया बताओ, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या बन गए सर, ये बन गए करंट एसेट्स। क्या बन गए भाई? ये करंट एसेट्स बन गए आपको, क्योंकि हर साल आपको ये बेनिफिट दे रहा है। ओके, तो करंट एसेट आपके बढ़ गए, करंट एसेट आपके बढ़ गए। लो भाई, समझे या नहीं समझे बच्चों? जल्दी बताओ, मैं आपको कुछ पूछ रहा हूं। ओके, अगर अगले साल का खर्चा आपने इस साल पे कर दिया, तो साहब कैश तो चला गया, तो कैश में से कम कर दो। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या बना लो सर, लायबिलिटी नहीं बना सकते। नहीं मेरे बच्चों, बेनिफिट देगा तो लायबिलिटी कैसा? अगर चिंता सर पे होगी तो ही तो लायबिलिटी बनाऊं। बेनिफिट मिल रहा है मेरे बच्चों, तो बेनिफिट मिलेगा तो बताओ क्या है ये बेनिफिट क्या है, जल्दी बताओ। सर बेनिफिट तो एसेट ही बनाओ। मैं कहा ओके, ठीक है जी। तो एक बात मेरे बच्चों को समझ में आ गई भाई, ठीक है ना? अब बात करते हैं, जल्दी बताओ किसकी, क्रूड इनकम की बात करते हैं बच्चों, क्रूड इनकम की बात करते हैं। क्रूड का मतलब है बच्चों, जल्दी बताओ, ड्यू बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो ड्यू तो होगी लेकिन अभी तक रिसीव नहीं है, बट नॉट रिसीव, अभी तक मेरे बच्चों पैसे मिले नहीं। तो क्रूड का मतलब होता है बच्चों ऐसा पैसा जो ड्यू तो हो गया लेकिन मिला नहीं। सर बताओ फिर से एग्जाम्पल, मान लो बच्चों में, ये लो, ये है बैंक, और बैंक में हो रखी है एफडी, कितने की, बिजनेस ने करा रखी है बच्चों 1 लाख की एफडी, एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से बच्चों इसके ऊपर रिटर्न मिलेगी। अब बैंक की पॉलिसी ये है भाई कि जब ब्याज ड्यू होता है उस टाइम पे नहीं करती, पे करते बच्चों अगले साल। ठीक है ना? पिछले साल का ब्याज अगले साल पे करती है। ओके, समझे? तो भाई अगर मैंने भाई एफडी करा रखी है बच्चों बैंक में, और पिछले साल जो ड्यू हुआ था लेकिन अभी तक मिला नहीं, लेकिन मिल जाएगा मुझे, तो मैं क्या बोलता हूं उसको, अक्रूड इनकम। ऐसी इनकम कि जो ड्यू तो होगी लेकिन अभी तक रिसीव नहीं है, उसको क्या हम क्या बोलते हैं बता बच्चों, अक्रूड इनकम बोलते हैं। ठीक है ना भाई? अब बता बच्चों, अक्रूड इनकम क्या है मेरे पास? सर अक्रूड इनकम का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब बन गया बच्चों मेरे पास क्या, जल्दी से, करंट एसेट। लो भाई क्या बन गया भाई, सीए, सीए मतलब करंट एसेट। लो बच्चों क्या बन गया भाई, अक्रूड इनकम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओ हाँ, तो जिसको बच्चों में कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, बताओ क्या बन गया, वो बन गया मेरे पास करंट एसेट्स। क्या बन गया बच्चों, वो करंट एसेट्स बन गया मेरे पास। ओके, अब ये बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं ये लो मेरे पास ये करंट ईयर है, अब मैं करंट ईयर 19-20 ले लूं क्या? हाँ सर आप 19-20 ले लो। तो भाई मेरा एग्जांपल के अंदर फिलहाल मेरा करंट ईयर बताओ कौन सा है बच्चों, इस साल की इनकम है लेकिन अभी तक मिली नहीं, तो भाई है तो इस साल की है ना, तो मेरा अकाउंटिंग के अंदर क्या है भाई, हम ड्यू बेस पे इस साल की इनकम को इनकम बुक कर सकते हैं चाहे कैश में ना भी मिली हो। सर ये क्या बोल दिया आपने? हाँ, मेरा अकाउंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं अक्रूवल बेस पे। अक्रूवल बेस का मतलब यह है कि हम सारी ट्रांजैक्शन को, कैश वाली ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे और उधार वाली ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे। जैसे बच्चों मेरे पास इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मैंने बैंक में एफडी करा रखी थी इस साल, और उसका इंटरेस्ट तो मिलने वाला लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो है तो इस साल की इनकम ना मेरे बच्चों, इनकम अगले साल की थोड़ा है, नेक्स्ट ईयर की थोड़ा है तो इसी करंट ईयर की इनकम है ना। तो अकाउंट्स बोलता है अगर ड्यू इसमें साल हुई तो आप इस साल उसको क्या रिकॉर्ड कर सकते हो, इस साल रिकॉर्ड कर सकते हो आप उसको इनकम। और क्योंकि मेरे बच्चों अभी तक मिला नहीं, क्योंकि कैश के बराबर है, तो आप उसको करंट एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है ना? अब आओ जरा, मैंने मीनिंग बता दी भाई, करंट अक्रूड इनकम की मीनिंग क्या होती है, और लिख लो बच्चों पर अपनी कॉपी में नोट करो। अक्रूड इनकम मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू तो हो गया लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं। ओके, तो चल सकता हूं बच्चों आगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ, आओ जरा, तो लो जरा बोर्ड पे देखो, अक्रूड इनकम की ट्रीटमेंट क्या होगी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अक्रूड इनकम
अक्रूड इनकम जल्दी बताओ क्या होगी। एक बार इनकम रिकॉर्ड करेंगे। सर इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन में तो इनकम वाला कॉलम नहीं बनता, तो इसलिए मेरे बच्चों हम कैपिटल में प्लस करेंगे। ओह याद आ गया बच्चों, याद आ गया कि भाई इनकम सारी कैपिटल में रिकॉर्ड होगी। ओके, और क्योंकि बच्चों जल्दी बताओ क्या है ये अक्रूड, अक्रूड इनकम क्या है बच्चों मेरे पास, करंट एसिड है। तो बताओ कॉलम किस साइड बनेगा, एसिड साइड, हम इसका कॉलम बना लेंगे। ठीक है ना भाई, किस साइड बन जाएगा इसका, एसिड साइड। बच्चों हम क्या बना लेंगे, इसका कॉलम बना लेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं भाई, हाँ या ना बताओ जरा। हाँ सर यहां तक बात समझ में आ गई हमें, तो आगे चलते हैं भाई। तो दो ट्रीटमेंट बता दिया हमने आपको, प्रीपेड के बच्चों हमारे पास कैश चला गया और हमारे पास बच्चों करंट एसिड बढ़ गया, क्योंकि भाई बेनिफिट मिलेगा हमें, नहीं ऐसे बच्चों हम अक्रूड इनकम को है तो इस साल की है तो हम इनकम बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है ना भाई, चलो भाई आगे। लो जरा बच्चों अगला टॉपिक लिखो, एडवांस इनकम। क्या लिखो भाई आप, एडवांस इनकम। तो लो भाई लिखो जरा इसका मतलब बच्चों, इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर। ठीक है ना भाई, इनकम रिसीव होगी बच्चों करंट ईयर के अंदर। ठीक है ना, बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। लो मेरे बच्चों जो अगले साल की इनकम है मुझे करंट ईयर में रिसीव होगी। सर समझो नियम, समझो नियम, तो लो जरा बच्चों ध्यान दो, आप पढ़ रहे हो 11वीं क्लास के अंदर, हाँ जी। तो लो भाई आपका साल, मैं सर करंट ईयर ले लूं इस बार, हाँ मैं ये लेता बच्चों, आप पढ़ रहे हो 25-26 में, 25-26 में जल्दी बताओ बच्चों आप कौन सी क्लास के अंदर हो, 11वीं क्लास के अंदर हो। 26-27 बताओ कौन सी क्लास में जाओगे आप, सर 12वीं में हो जाएंगे। अगर बच्चों में 25-26 साल में अब बोलूं आपको मुझे 12वीं की फीस भी इस साल पे कर दो, है सर ये क्या बात करें आप। हाँ सही कह रहा हूं बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं भाई आप 12वीं क्लास की फीस भी बच्चों 11वीं क्लास में ही पे कर दो, इसका मतलब अगले साल की इनकम भी इस साल अगर मुझे पे कर दो, अगले साल की फीस अगर मुझे इस साल ही पे कर दो, करंट ईयर में पे कर दो, तो बता बच्चों मैं क्या बोलूं, इसको बोलते हैं एडवांस इनकम। क्या बोलते हैं भाई, एडवांस इनकम। अब जल्दी बता बच्चों अगर एडवांस इनकम मतलब क्या है, कि इनकम जो रिसीव होगी करंट ईयर के अंदर, लेकिन बिलोंग करते हैं बताओ किसके, नेक्स्ट ईयर के, मतलब अगले साल की इनकम मुझे करंट ईयर में मिल गई। समझे नहीं समझे मेरे बच्चों, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे। हाँ बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना भाई। लो भाई, तो सर हम आपको हमारी आपको बस सर हमें बात समझ में आ गई आपकी, आप क्या कहना चाह रहे हो कि हाँ अगले साल की इनकम, अगर नेक्स्ट ईयर की इनकम बच्चों करंट ईयर में रिसीव हो जाए, अब रिसीव तो होगी मेरे बच्चों, तो कैश तो आ गया ना। अब मेरा अकाउंट्स बोलता है भाई ये तो जो 12वीं क्लास की फीस है जो 11वीं क्लास में आपने ले ली है, ये इस साल की इनकम नहीं तो अगले साल की है। तो बच्चों मेरे सर पे एक चिंता घूमनी स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने अगले साल की फीस ले तो ली है तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए बच्चों मेरी क्या बन गई, मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। इस तरह याद रखना बच्चों आप, ओके बात समझ गए। अगर मैं आपको 12वीं क्लास की फीस 11वीं क्लास के अंदर ही ले लूं तो बताओ मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगी, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो कैश भी आ गया बच्चों, और एडवांस इनकम क्या जल्दी बताओ, करंट लायबिलिटी। क्या हुई भाई, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, समझ गए बात को। तो बच्चों मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई मेरी करंट लायबिलिटी बढ़ गई, समझे हाँ या ना भाई। ठीक है बच्चों, आओ जरा आगे देखते हैं अब। लिखो भाई अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर इसका मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब, लो मेरे भैया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको बच्चों, ऐसा खर्चा बच्चों जो ड्यू तो इस साल हो गया लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, तो लिखो बच्चों इसकी मीनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू, खर्चा ड्यू तो हो गया बट नॉट पेड, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, बट नॉट पेड। तो बच्चों ऐसा खर्चा जो इस साल का है, इस साल मतलब जो करंट ईयर का है, जिस साल की मैं काउंटिंग कर रहा हूं, इस साल लेकिन अभी तक बिजनेस ने पे नहीं किया है, तो खर्च जैसे बच्चों आपके बिजली का बिल अगर घर पे आया हो और ड्यू डेट से पहले पहले आपने पे कर दे तो खर्चा, लेकिन अगर ड्यू डेट के बाद भी आपने पे नहीं करा तो बताओ क्या बन गई आपकी, वो तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी ना। आपके सर पे चिंता घूमनी स्टार्ट हो जाएगी कि ड्यू डेट भी निकल गई साहब, ऐसे हम हमारी अकाउंटिंग वैसे महीने के हिसाब से तो होती नहीं,
हम पूरे साल के हिसाब सोचते हैं कि पिछले साल का खर्चा भी अगर इस साल भी हमने पे नहीं करा बच्चों अभी तक, तो वो हमारी क्या बन गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। मतलब कुछ पिछले साल के खर्चे जो हमने इस साल पे नहीं करे। ठीक है ना भाई, लिख लो भाई, इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्सपेंसेस। आपके कुछ खर्चे बच्चों बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, कि भैया खर्चे भाई कहां बिलोंग करते हैं, आपके पिछले साल के। ठीक है ना, नॉट पेड इन करंट ईयर। भाई अभी तक नॉट येट पेड, नॉट येट लिख लो बच्चों, नॉट येट पेड, अभी तक आपने उसको पे नहीं करे हैं। तो भैया पिछले साल का खर्चा करंट ईयर में भी आपने पे नहीं किया बच्चों, तो बताओ क्या है वो, मेरी सर के ऊपर चिंता घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है, क्या है भाई, मेरी लायबिलिटी है। आओ जरा बच्चों बोर्ड पे देखो, ये लो, ये मेरा बच्चों क्या है, ये मेरे पास करंट ईयर है, और ये मेरे पास क्या बच्चों, ये मेरे पास नेक्स्ट ईयर है। आओ बोर्ड पे बिल्कुल समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, यहां मैंने रेंट 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 पूरे साल नहीं दिया, पूरे साल रेंट मैंने नहीं पे करा। अगर मैंने पूरे साल रेंट पे नहीं करा, तो बताओ, है तो मेरा रेंट इस साल का खर्चा ही है ना, लेकिन मैंने पे नहीं किया, तो बच्चों वो क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बन गया मेरा। क्या बन गया मेरे बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया मेरा। मेरा अकाउंट्स बोलता है भाई खर्चा है तो इस साल का, लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, तो साथ में खर्चा तो मानूंगा ना, क्योंकि बच्चों मेरा मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो लगाना ना, मैं खर्चा खर्चा तो मेरा इसी साल का है ना, एक्सपेंसेस तो मेरे इसी साल के है ना बच्चों, करंट ईयर के। ओके, ठीक है सर। तो आप ये कहना चाह रहे हो खर्चा इस साल का है इसलिए खर्चा मान लो, और जो कि पे नहीं हुआ इसलिए लायबिलिटी मान लो। हाँ, तो बताओ जरा ध्यान से, अकाउंटिंग इक्वेशन में बताओ इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, जल्दी बताओ बच्चों। तो भाई लो जरा मेरे बच्चों, लिखना स्टार्ट करूं मैं, तो लिखो भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट क्या होगी, आउटस्टैंडिंग भाई, एक बार खर्चा मानूंगा बच्चों, खर्चा मानूंगा तो कैपिटल से माइनस करूंगा। अच्छा, हम्म, और दूसरी बार मेरे बच्चों करंट लायबिलिटी भी है, तो करंट लायबिलिटी भी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा भाई, भाई बच्चों करंट लायबिलिटी भी है, करंट लायबिलिटी है तो बताओ क्या होगा। सर करंट लायबिलिटी है तो हम लायबिलिटी साइड कॉलम बना लेंगे। और किस नाम से बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से बनाएंगे। वो आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो सकता है, और या बच्चों आउटस्टैंडिंग और कोई और भी खर्चा हो सकता है आपका। ओके, चल सकता हूँ क्या मैं आगे, जी सर आप चल सकते हो। ओके, तो बताओ जरा मेरे बच्चों, मैं समरी बना दूं आपके लिए, हाँ सर समरी बना दो, तो लो जरा लिखो बच्चों समरी पूरी की पूरी, मैं समरी बना रहा हूं अपने बच्चों के लिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस बताओ बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहां पे आएगी मेरे पास, सर प्रीपेड एक्सपेंसेस एक बार तो मेरे पास बताओ कैश में से माइनस कर देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, और दूसरा क्या जल्दी बताओ बच्चों, करंट एसिड साइड कॉलम बनाएंगे। लो भाई, करंट एसिड है बच्चों, तो बताओ करंट एसिड साइड कॉलम बनाएंगे, ठीक है ना, एसिड साइड कॉलम बना लेंगे। ओके सर, और बच्चों जल्दी बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या होगा, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो बताओ क्या होगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो भाई कैपिटल से माइनस कर देंगे। सर कैपिटल से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि भाई खर्चा भी है हमारे पास, और जल्दी बताओ, और करंट लायबिलिटी साइड कॉलम बन जाएगा, करंट लायबिलिटी साइड भी कॉलम बन जाएगा। ओके सर, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी में प्लस कर देंगे हम, ओके कॉलम बना के हम वहां प्लस कर देंगे। ठीक है ना, और बताओ जरा बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से कान अपने खोल के भी रखना। ओके, लो भाई जरा अगली क्या है बताओ बच्चों, सर अगला एडवांस इनकम है, क्या है भाई, एडवांस इनकम है। तो एडवांस इनकम बताओ जरा मेरे बच्चे जल्दी, बस एडवांस इनकम की ट्रीटमेंट क्या होगी। सर एडवांस इनकम क्या है, एडवांस इनकम में कैश तो मिल गया मेरे पास, हाँ, अब बच्चों कैश में प्लस हो जाएगा। और बताओ, और बताओ भाई, अगर मैं किसी से एडवांस में फीस ले लेता हूं, तो बताओ क्या बन जाएगी, सर मेरी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो भाई करंट लायबिलिटी में क्या करूंगा मैं, करंट लायबिलिटी में प्लस कर देंगे इसको। ठीक है ना, जी सर, मैंने सबका लॉजिक दे दिया बच्चों आपको। लो भाई आगे देखो भाई, लास्ट पॉइंट बताओ। सर लास्ट पॉइंट का मतलब था हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट था अक्रूड इनकम। तो लो बच्चों लिखो अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा।
अक्रूड इनकम बच्चों इनकम है तो कैपिटल प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी बार बच्चों जल्दी बताओ, करंट एसेट्स का साइड कॉलम बनेगा। लो बच्चों, ये पूरी समरी उतार लो, और आपकी मैंने प्रॉब्लम यहां जड़ से खत्म कर दी। ओके, ये पूरा का पूरा बच्चों नोट्स आपकी कॉपी के अंदर बने होने चाहिए, ठीक है ना भाई। जब नोट्स पूरे अच्छी तरह बने होंगे बच्चों, तो जब मर्जी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। होप सो बच्चों आपको वीडियो पसंद होगी, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के अंदर, ठीक है ना। चलो बाय बाय।